जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल सुलझश आमी तैयारी पर। आज जो हम सब देखिए पेपर करने वाले हैं सुलझश जीडी का, सिलचर एआरओ का आज का पेपर हम लोग करेंगे। आज पेपर जीडी का रहने वाला है। सभी कोई इस पेपर में अपना बेस्ट स्कोर देंगे। ऐसे तो आप सब बेस्ट स्कोर ही देते हो, चाहे मेरे साथ आप सब दोपहर 1 बजे का क्लास करें या शाम 7 बजे का, आप सभी का हमेशा बेस्ट स्कोर जाता है। आज भी सबको बेस्ट स्कोर करेंगे। करते हैं क्लास शुरू करने से पहले जल्दी से सबको शेयर कर दो अपने और भी फ्रेंड्स के साथ। उसके साथ साथ लाइक बटन को करिए प्रेस, और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सेक्शन ए में देखो आपके जनरल नॉलेज के प्रश्न होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 15, सामान्य ज्ञान प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक। क्या दिया हुआ देखो। क्वेश्चन नंबर 1, काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, हाथी, गैंडा या फिर पक्षी? किसके लिए जो है देखो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो प्रसिद्ध है वो है आपका गैंडे के लिए। ठीक है, याद रखिएगा गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। वो भी किस गैंडे के लिए? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक है, एक सींग का गैंडा जो है देखो यहाँ पर पाया जाता है, एक सींग का गैंडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश वॉज रिटेन बाय। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था? किसने लिखा था बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान? रविंद्रनाथ टैगोर ने, भूपेन हजारिका ने, मोहम्मद इकबाल ने या फिर मुजीब उर रहमान ने? किसके द्वारा जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा गया था? तो देखिए बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्ला, इसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इनको रविंद्रनाथ ठाकुर भी कभी कभार लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, तो दोनों ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल्स इन द अरेबियन सी। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गोदावरी या फिर देखो कृष्णा या महानदी या फिर नर्मदा? कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है, ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो वो नदी है नर्मदा। जो नर्मदा नदी है ये देखो आपकी अरब सागर में जाकर गिरती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। वेन इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 सितंबर, 14 नवंबर, 5 सितंबर या फिर देखो 2 अक्टूबर? कब जो है शिक्षक दिवस मनाते हैं ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, तो जो शिक्षक दिवस है वो मनाया जाता है 5 सितंबर को। ये तो सबको ही जानते हैं। किसके याद में मनाते हैं, किसके उपलक्ष्य में? तो याद रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का पूछा जाता है, सबको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है इनके उपलक्ष्य में जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और एक बात अब यहाँ पे आती है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे, तो सभी ध्यान में रखिएगा कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, प्रथम उपराष्ट्रपति हो गए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और दूसरे राष्ट्रपति, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि दोनों पूछता है, दोनों चीज इंडियन आर्मी में आया हुआ है, दूसरे राष्ट्रपति। ठीक है, याद रहेगी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं किसके उपलक्ष्य में? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे, तो याद रखिएगा प्रथम उपराष्ट्रपति, क्योंकि इंडियन आर्मी ने क्वेश्चन किया हुआ है प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला हो गया दूसरे राष्ट्रपति भी पूछता है, तो दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, दोनों चीज ध्यान में रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को करेंगे जो कि यहाँ पर देखो आपका दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है आपका, द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इज। क्या दिया हुआ है देखो कि भारत का सबसे बड़ा शहर है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई? भारत का जो है सबसे बड़ा शहर कौन सा है, ये जो है आप सबको यहाँ पर बताना है। तो देखो भारत का जो सबसे बड़ा शहर है वो है आपका मुंबई। क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन बी मुंबई। ठीक है, भारत का जो सबसे बड़ा शहर है वो आपका मुंबई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि देखो यहाँ पर आपका दिया हुआ है। एट द ट्रैफिक सिग्नल रेड लाइट इंडिकेट्स। यातायात संकेत में लाल बत्ती क्या दर्शाती है? धीरे चलो, रुको, तेज चलो या फिर चलो? जो यातायात संकेत है उसमें लाल बत्ती क्या दर्शाती है? तो देखिए लाल बत्ती क्या दर्शाती है तो सबको ही जानते हैं। राइट आंसर क्या होगा? टू स्टॉप, रुकने के लिए। जो लाल बत्ती होता है वो यातायात संकेत में रुकने का जो है संकेत देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका, विच इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? अल्बर्ट्रोस, ईमू, शुतुरमुर्ग या फिर मोर? कौन सा पक्षी जो है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए विश्व की सबसे बड़ी पक्षी कौन सी है, तो विश्व की जो सबसे बड़ी पक्षी है वो है आपकी शुतुरमुर्ग। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि यहाँ पर देखो आपका दिया हुआ है कि विच वॉज द लास्ट बैटल ऑफ किंग अशोका। राजा अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा किया था? कलिंग का युद्ध या फिर कालीकट का युद्ध या फिर पानीपत का युद्ध या फिर देखो पलासी का युद्ध? कौन
सा युद्ध जो है राजा अशोक ने अंतिम बार किया था? तो देखिए राजा अशोक के द्वारा किया गया जो जो अंतिम युद्ध है वो था कलिंग का युद्ध। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए बैटल ऑफ कलिंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि यहाँ पर देखो आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द फर्स्ट लेडी रेसिपिटेंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? नरगिस दत्त, उमा देवी, सुलोचना या फिर देविका रानी? कौन जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी? तो देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो प्रथम महिला है वो है देविका रानी। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी देविका रानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि यहाँ पर देखो आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट हॉली बुक भगवत गीता? धार्मिक किताब भगवत गीता किसने लिखी थी? कालिदास ने, वाल्मीकि ने, सूरदास ने या फिर वेदव्यास ने? किसके द्वारा जो है देखो आपका भगवत गीता लिखा गया है? सबको पढ़ाया था मैंने, भगवत गीता जो है देखो लिखा गया है वेद व्यास के द्वारा। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी वेद व्यास। जिनका भी आंसर ऑप्शन डी को आ रहा है बिल्कुल सही बता रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम सब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आपकी दी हुई है यह है देखो आपकी क्वेश्चन नंबर 11, 11 नंबर सवाल, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन लेटर टू? भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? ये बतानी है, अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या फिर मुख्य न्यायाधीश को? भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। चलिए सबको बताइएगा कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो ये देते हैं आपको ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि देखो यहाँ पे है आपका क्वेश्चन नंबर 12, द मेडल ऑफ भारत रत्न इज डिजाइंड लाइक अ लीफ ऑफ? भारत रत्न के तमगे का डिजाइन के पत्ते के समान है? बरगद, पीपल, चंदन या फिर केला? किस पत्ते के समान जो है देखो भारत रत्न के तमगे का डिजाइन है? ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। चलिए सबको बताइएगा कि भारत रत्न के तमगे का डिजाइन जो है किस पत्ते के समान होता है? तो देखो भारत रत्न के तमगे का डिजाइन जो है ये आपका पीपल के पत्ते के समान होता है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी पीपल। जिन्होंने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए, उसके साथ साथ शेयर करिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? तो इसका राइट आंसर हो गया बी पीपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि यहां पर देखो आपका दिया हुआ है, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस? अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन है? राकेश वर्मा। देखो ऑप्शन ए ध्यान से देखना, ऑप्शन ए में राकेश वर्मा है, ऑप्शन बी में राकेश शर्मा है, ऑप्शन सी में रवि शर्मा है, ऑप्शन डी में जो है रवि कुमार है। कौन जो है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय हैं ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। चलिए सबको बताइएगा। तो देखिए अंतरिक्ष में जाने वाले जो प्रथम भारतीय हैं वो राकेश शर्मा है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ध्यान से रखोगे तभी बन पाएगी। यहाँ पे ध्यान देना, देखो आपका राकेश वर्मा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो शर्मा लिखा हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा राकेश शर्मा जो है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए ओ ह्यूम या फिर सी राजगोपालाचारी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर या फिर WC बैनर्जी? कौन जो है देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है, जल्दी से बताइएगा। सबको पढ़ाया हुआ है, अनेकों बार पढ़ाया हुआ है। क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो है WC बैनर्जी। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी। याद रखिएगा सबको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष हैं वो WC बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपका एक आपको AO ह्यूम दिख रहा है, ये देख सकते हो यहाँ पे, ये जो AO ह्यूम दिया है ना, इनको लेकर भी एक पॉइंट बनता है, क्वेश्चन बनता है। ये कौन है? तो AO ह्यूम जो है, याद रखिएगा, जो AO ह्यूम है ये जो है आपकी कांग्रेस के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना, कांग्रेस के संस्थापक, कांग्रेस के निर्माणकर्ता के रूप में कौन जाने जाते थे? AO ह्यूम। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है AO ह्यूम, इनको संस्थापक के रूप में हम सब जानते हैं, याद रखना सबको। और बाकी यहाँ पे बात रही कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे WC बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका
द फेमस चिल्का लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? प्रसिद्ध चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश? कहाँ पर जो है देखो आपकी चिल्का झील स्थित है, ये जो है आप सभी को यहाँ पे बतानी है। तो चलिए सबको यहाँ से करेंगे और जल्दी से करेंगे, क्योंकि सभी को मैंने पढ़ाया हुआ है और बहुत बार मैंने पढ़ाया है। तो चलो सबको यहाँ से बताओ कि जो प्रसिद्ध चिल्का झील है वो किस प्रदेश में स्थित है? तो जो चिल्का झील है ये देखो आपका स्थित है उड़ीसा में। लगभग सभी के आंसर बिल्कुल सही आए हैं, बहुत अच्छे। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी उड़ीसा। चलिए तो 15 जीके के क्वेश्चंस हो चुकी हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अब जो है आपके जीएस जनरल साइंस के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है आपके सेक्शन बी है, ठीक है, सेक्शन बी है जिसमें आपके जनरल साइंस के क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 to 30, सामान्य विज्ञान, पृष्ठ क्रमांक 16 से 30 तक। क्या दिया हुआ है देखो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस? प्रतिरोध का मात्रक क्या है? कुलाम्ब है, एम्पियर है, ओम है या वॉट है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वो होता है ऑप्शन सी ओम, ठीक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो ओम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है 24 डिग्री सेल्सियस, 48 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो किसके बराबर होता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है किसके बराबर है? तो ये आपका है 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी 0 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? KCl, H2O, Ca या फिर NaCl? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये जो है आप सभी को यहाँ पे बतानी है। तो चलिए जल्दी से बताइएगा और सभी के आंसर जो है आने चाहिए, बिना किसी मिस्टेक के आने चाहिए। तो देखिए साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है NaCl, और इसका नाम क्या होता है, रासायनिक नाम? तो याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड। लिख दे रहा हूँ, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको पता नहीं है वो जल्दी से नोट डाउन करो, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड जो है इसका रासायनिक नाम है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या हो गया? तो हो गया सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और रासायनिक सूत्र क्या हो गया? तो NaCl, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि यहाँ पर देखो आपका दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज फिल्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक? शीतल पेय में निम्न में से कौन सी गैस भरी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन? तो चलिए सबको याद से कीजिएगा, जिन्होंने भी अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है अपने फ्रेंड्स तक वो जरूर शेयर करें, क्योंकि देखिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो यही है कि उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स बनाए जाए, ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर्स। और देखिए जो इंडियन आर्मी है उसमें तो और भी प्रीवियस ईयर पेपर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन आर्मी में जो क्वेश्चन होते हैं ना वो पिछले वर्षों से रिपीटेड मिलते हैं आपको। तो इसीलिए सबको जरूर शेयर कर दें, सभी क्लासेस जरूर सबको अटेंड कीजिए कंटिन्यू, क्योंकि देखो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके सेम रिपीटेड होते हैं प्रीवियस से। तो क्या दिया हुआ है देखो, शीतल पेय में कौन सी गैस भरी हुई होती है? तो देखिए जो शीतल पेय है, सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक बोलूं, उनमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई होती है, ऑप्शन ए CO2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि यहाँ पर देखो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 नंबर सवाल। द यूनिट ऑफ मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इज? खगोलीय दूरी नापने की इकाई है। क्या है खगोलीय दूरी नापने की इकाई? मीटर, किलोमीटर, प्रकाश वर्ष या फिर समुद्री मील? खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है, ये जो है आप सभी को यहाँ पे बतानी है। तो चलिए जल्दी से आंसर करिएगा, सभी कोई करिएगा और जल्द से जल्द बताइएगा। तो खगोलीय दूरी नापने की इकाई क्या है? तो खगोलीय दूरी नापने की जो इकाई है वो देखो आपका ऑप्शन सी लाइट ईयर प्रकाश वर्ष है। राइट आंसर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन सी लाइट ईयर प्रकाश वर्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है देखो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? टेलीविज़न, बल्ब, कंप्यूटर या फिर रेडियो? निम्न में से कौन सा जो है देखो एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है वो है आपका बल्ब, ठीक है। ध्यान में रखिएगा बल्ब इलेक्ट्रॉनिक यंत्र क्यों नहीं होता है, तो बल्ब में जो गैस मौजूद होती है उसकी वजह से जो है बल्ब इलेक्ट्रॉनिक समूह में आने का अपना श्रेय गंवा देता है, ठीक है। ये जो है बल्ब देखो आपका इलेक्ट्रॉनिक समूह में नहीं आता है, क्योंकि इसमें जो गैस होती है वो इसको इलेक्ट्रॉनिक समूह से बाहर कर देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि यहाँ पर देखो आपका क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है देखो यहाँ पे आपका कि क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस इज? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है ब्यूटेन, मीथेन, ईथेन या प्रोपेन? जो प्राकृतिक गैस है उसका मुख्य घटक क्या होता है, ये जो है आप सभी को यहाँ पे बतानी है। चलिए सबको बताइएगा जल्दी से,
तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वो आपका मीथेन हो जाता है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी मीथेन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पर है, देखो आपका स्पीड ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन, ध्वनि की चाल में मापी जाती है, डेसिबल, जूल, घंटा या फिर मीटर प्रति सेकंड। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। याद रखिएगा कि ध्वनि की प्रबलता, ठीक है, ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता, ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता जो है इसको मापा जाता है डेसिबल में। इस चीज़ को ध्यान में रखना, सब कुछ जो लिख रहा हूँ, ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता इन दोनों को जो है मापते हैं किस में? तो डेसिबल में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया ध्वनि की चाल, तो ध्यान में रखिएगा कि ध्वनि की चाल जो है इसको मापा जाता है किस में? तो ध्वनि की चाल को मापते हैं मीटर प्रति सेकंड में। कैसे? तो चाल को इस प्रकार से मापी जाती है कि कितने सेकंड में कितना मीटर जो है ध्वनि ने ट्रैवल किया, ये होता है तरीका। तो ध्यान में रखिएगा सब कुछ, दोनों अलग अलग है। जब भी आपसे देखो पूछा जाए यहाँ पे कि ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता, तो ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता जो है मापते हैं डेसिबल में। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए ध्वनि की चाल किस में मापते हैं, तो याद रखिएगा वो मीटर प्रति सेकंड में होता है, क्योंकि ये कुछ इस प्रकार से बनता है कि कितने सेकंड में जो है ध्वनि कितना मीटर गया, ये तरीका होता है इसका। ठीक है, कि कितने सेकंड में जो है ध्वनि कितना मीटर गया, इसीलिए मीटर प्रति सेकंड में जो है देखो आपका ध्वनि की चाल मापी जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी इन द बॉडी कॉजेज विच डिजीज, शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा, स्कर्वी, रतौंधी या फिर घेंघा। कौन सा रोग जो है देखो आपका शरीर में विटामिन सी की कमी से होता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए शरीर में विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है वो है आपका स्कर्वी। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी स्कर्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 21%, 46%, 78% या फिर 31%। जो हवा है उसमें ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है, ये जो है आप सभी को यहाँ पे बतानी है। जल्दी से बताइएगा सभी और बिना किसी मिस्टेक के बताइएगा। जिन्होंने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है जल्दी से जल्दी लाइक बटन प्रेस करें, क्योंकि देखिए आपके लाइक से ही हमें वो मोटिवेशन मिलती है, हमें वो अप्रिसिएशन मिलती है, जिससे हम आपके लिए और बेहतरीन काम कर पाते हैं। जल्दी से क्लास को शेयर कर दे अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। तो देखिए हवा में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो 21% होता है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए 21%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द आई ऑफ अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस टर्न्स टू विच कलर, पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंख का रंग क्या हो जाता है? क्या हो जाता है आंख का रंग? नारंगी, लाल, नीला या पीला। पीलिया रोग से ग्रसित जो रोगी होता है उसके आंखों का रंग कैसा हो जाता है, ये जो है आप सभी को यहाँ पे बतानी है। तो ध्यान में रखिएगा कि पीलिया रोग से ग्रसित रोगी के आंखों का रंग जो है कैसा होता है? तो पीला हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि यहाँ पे है देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी, देखो यहाँ पे कि विच मेटल वॉज यूज्ड फर्स्ट बाय मैन ऑन अर्थ, पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी है? तांबा, सोना, एल्यूमिनियम या लोहा। कौन सी धातु जो है देखो पृथ्वी पर मनुष्यों द्वारा सबसे पहले प्रयोग की गई थी, ये जो है आप सभी को यहाँ पे बताना है। जल्दी से आंसर करिएगा, सभी को ही करिएगा। तो देखिए क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का एक होमवर्क आपका बनता है, तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा। ठीक है, सभी को आंसर करनी है, बिना किसी मिस्टेक के करनी है। ठीक है, सबको बताइएगा कि पृथ्वी पर मानव द्वारा जो है सबसे पहले उपयोग धातु कौन सी थी। मैंने बहुत बार आप सबको करवाया है, सभी को होमवर्क में बताना है। अब देखिए ये होमवर्क है आपका, तो ये जो अभी आप लाइव चैट में बता रहे हो ये मत बताओ, क्योंकि ये आपका मान्य नहीं होगा। आपको होमवर्क जो है बताना है कमेंट बॉक्स में, जो अभी आपको कमेंट बॉक्स दिख रही है ना उसमें बताइए, लाइव चैट में मत आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए आप सब कि पृथ्वी पर मानव द्वारा जो है सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज, हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति कितनी होती है? यहाँ पे देखो 350 मीटर प्रति सेकंड, 330 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड, 211 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो अभी कुछ देर पहले ही जो है ना आप सबसे ध्वनि की चाल पूछा था कि ध्वनि की चाल किस में मापते हैं। देखो ध्वनि की चाल मतलब ध्वनि की गति, यही होता है ना। देखो यहाँ पे भी किस में लिखा है, तो यहाँ पे भी तो वही लिखा है इसने, 350 मीटर प्रति सेकेंड, 330 मीटर प्रति सेकेंड। देख सकते हो मीटर प्रति सेकेंड में भी इसने भी मापा हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा कि ध्वनि की गति को किस में मापते हैं, तो मीटर प्रति सेकेंड में मापते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी देख सकते हो ध्वनि की गति
ध्वनि की चाल को क्या लिखा है, 350 मीटर प्रति सेकेंड, 330 मीटर प्रति सेकेंड, 332 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब मीटर प्रति सेकेंड में ही जो है आपका ध्वनि की चाल या गति को मापा जाता है, सबको ध्यान में रखिएगा। चलिए, हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की जो गति है कितनी होती है, ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो ये होती है देखो आपकी 332 मीटर प्रति सेकेंड, सभी ध्यान में रखना। हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति, ध्वनि की चाल जो है वो होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पे। द हीटिंग एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ विच मेटल। बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है, चांदी, कॉपर, ले या फिर नाइक्रोम। किस धातु का जो है देखो आपका बिजली के हीटर का एलिमेंट बना होता है, ये जो है आप सभी को यहाँ पे बतानी है। चलिए सबको बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। तो देखिए, बिजली के हीटर का एलिमेंट जो है ये किस धातु का बना होता है, तो ये बना होता है, मैंने आप सबको बहुत बार करवाया है, किस धातु का, तो नाइक्रोम धातु का। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम सब, जो कि अब आपका देखो क्वेश्चन नंबर 30 और आज का आखिरी सवाल है। यह दिया हुआ है, व्हेन ब्लू लिटमस पेपर इज केप्ट इन एसिडिक एसिड द ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स टू विच कलर। क्या दिया हुआ है, नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाएगा, पीला हो जाएगा, हल्का हरा हो जाएगा, लाल हो जाएगा या बैगनी हो जाएगा, कैसा हो जाएगा। तो देखिए, अम्ल जो है ना नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है, तो ये एसिटिक एक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, तो ये जो है नीले लिटमस पेपर को क्या करेगा, तो लाल रंग में बदल देगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी, लाल, रेड। ठीक है। चलिए, तो आपके आज के 30 क्वेश्चंस आपको करवाए जा चुके हैं। सबको अपना स्कोर जरूर बताओगे कि आप सभी ने कितने स्कोर किए आज के 30 क्वेश्चंस में। मैंने आज आपको टोटल 30 क्वेश्चंस करवाए हैं। सबको स्कोर जरूर बताइएगा कि आज के 30 क्वेश्चंस में से आप सबने कितने क्वेश्चन सही किए। उसके साथ साथ मैंने जो आज आपको होमवर्क दिया है उसका भी आंसर बताना कोई नहीं भूलेगा। सबको जल्दी से उसका आंसर बताइएगा। होमवर्क का मैंने जो आपको होमवर्क दिया है सबको आंसर बता दीजिएगा, और 30 क्वेश्चन में से आप सबने कितने स्कोर किए सबको जरूर बताइएगा। और एक बात सबको ध्यान में रखें, यहाँ पर देखिए कि आपका देखो, चाहे आप जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप ट्रेड्समैन की या फिर आप टेक्निकल की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर देखो नर्सिंग असिस्टेंट की, इन चारों की जो प्रीवियस ईयर की पेपर है ये देखो मैंने जो है ना 2015 से लेकर 2021 तक की करवा रखी है, और इन सब की जो है आपकी देखो प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो यदि आप सब 2015 से लेकर 2021 तक का पेपर अटेंड करना चाहते हो तो कुछ नहीं, प्लेलिस्ट में चले जाओ, जो भी चैनल पेज दिख रहा है इसके प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहाँ से जाकर आप सब जो है इन सभी चारों ट्रेड्स की पिछले 6 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को फ्री ऑफ कॉस्ट बिना कोई चार्ज दिए अटेंड कर सकते हो। तो सभी को जरूर अटेंड कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप वहाँ से इन सभी क्लासेज, इन सभी ट्रेड्स के पिछले 6 साल के पेपर को फ्री में अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय। अब आज की क्लास को, आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अब आप सबसे मुलाकात होगी देखो सीधे कल दोपहर 1 बजे, जब आएगी आपकी इंडियन आर्मी के जीके जीएस की क्लास। तो ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं अब आपसे सीधे कल दोपहर 1 बजे। ऑल ऑफ यू बाय, हैव अ गुड नाइट। मिलूंगा अब आपसे सीधे कल दोपहर 1 बजे।